ओके, तो देखते हैं। हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे। तो देखो, इसी तरीके से इन्होंने जितने भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे क्वेश्चन के अंदर, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट्स थे, इन्होंने उसको क्या किया है, प्लॉट किया है। राइट, तो इन्होंने उसको प्लॉट किया है, तो ये हमारे पास सारी की सारी लाइंस क्या हो गई है, प्लॉट हो गई है। ये देखो 12x+6y, 12x+6y प्लस इज इक्वल टू 12,000, ये वाली लाइन भी प्लॉट हो गई है। 4x+10y इज इक्वल टू 9,000, y इज इक्वल टू 600 एंड 8x+10y इज इक्वल टू 11,000। यहां तक सबको समझ लगा कि हमने कैसे प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है, ये बात समझ लगी? यस, नो? यस, राइट। ओके, now next step is to calculate the feasible region. Now अब देखिए, अब देखना, ध्यान से देखना बच्चों, अब हमें फिजिबल रीजन कैसे निकालना है। अब हमें फिजिबल रीजन कैसे निकालना है, देखो बच्चों ध्यान से, हमारे पास पहली इक्वेशन थी 12x+6y इज इक्वल टू 12,000। 12x+6y इज लेस देन इक्वल टू 12,000, यही इक्वेशन थी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा। लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, इजी रहता है हमेशा। मैंने 0 0 पॉइंट ले लिया। तो देखो, मैं इसको पुट करके देखूंगा, मैं पुट करके देखूंगा। मैंने x को भी क्या पुट किया, 0 पुट किया, एंड मैंने y को भी क्या पुट किया, 0 किया। राइट, अब मेरे को बताना, 0 इज लेस देन 12,000, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? Is this true or is this false? 0 is less than 12,000. Is this true or is this false? Yes, 0 is less than, yes, it is true. So 0 is less than, it is true. So if it is true, it means this line will be shaded. This line will be shaded towards the origin. Means ये जो line है ये इस तरफ को जाएगी, इस तरफ को नहीं जाएगी। Means it will be shaded towards the origin. Towards the origin means मैंने जो भी point लिया था यहाँ पर, तो so this line will be shaded towards the origin means इसकी जो शेडिंग होने वाली है इस तरफ को होने वाली है। सिमिलरली जब मैंने y इज लेस देन 600, इसको भी मैंने 0 पुट किया, तो वो भी ट्रू आएगा। इट मींस इसकी शेडिंग भी टुवर्ड्स इस लाइन, टुवर्ड्स 0 0 होगी। सिमिलरली इसकी भी, सिमिलरली इसकी भी। राइट, तो जब मैंने इन सब का, ये सारी लाइंस जो है मेरी सारी इस तरफ को जा रही है, इट मींस जब मैंने देखा यहां पर, तो मेरे पास एक ही कॉमन रीजन आ गया जो सबका सेम था, क्योंकि ये मेरे पास लेस देन की सिचुएशंस है। तो ये जो मैंने एरिया देखा, ये मेरा जो एरिया आया, ये जो शेडेड एरिया, ये जो मैंने शेड किया है एरिया, ये क्या आया, ये सारी लाइंस का एक कॉमन एरिया आ गया। अब देख लेना, अगर हम इस तरफ को सारी चीजें शेड करेंगे, तो ये वाला जो एरिया आएगा मेरे पास क्या आएगा, कॉमन एरिया निकल जाएगा। प्लीज ये बहुत ध्यान से समझना, कॉमन एरिया कैसे निकालना है, प्लीज 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 दोबारा एक बार ही देखेंगे कॉमन एरिया कैसे निकालना है। अभी अभी आप ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को भूल जाओ, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, तो इसको एक बार के लिए भूल जाओ। राइट, तो आप अभी आप सोचो कि आपके पास ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है ही नहीं, तो बिना आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन के एक बार ही देखना, दोबारा देखना प्लीज। देखो, देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, कुछ स्टेप्स है, एक बार ही समझ लग जाएगा तो इजी है। राइट, तो एक बार ही दोबारा देखो, दोबारा देखो मैंने क्या किया, मैंने सारी लाइंस को देखा कि मैंने 0 0 पुट करके देखा कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर तो ट्रू है मींस वो लाइन उसकी उस पॉइंट की तरफ शेड होगी, और उस पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0 0 है। तो इट मींस ये जो सारी लाइंस जब मैंने देखा, तो ये सारी लाइंस जो है मेरी इस तरफ को शेड होने वाली है। राइट, और ये वाली लाइन भी इस तरफ को शेड होने वाली है, ये वाली लाइन भी इस तरफ को शेड होने वाली है, ये वाली लाइन भी मेरी इस तरफ को शेड होने वाली है, एंड ये वाली लाइन भी मेरी इस तरफ को शेड होने वाली है, और ये वाली लाइन भी मेरी इस तरफ को शेड होने वाली है। तो मैंने जब देखा, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है यही मेरा कॉमन एरिया आएगा। चलो एक बार ऐसे नहीं समझ लग रहा, तो मैं एक बार आपको सारा शेड करके दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको सारा शेड करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। जब देखो मैंने इस लाइन को शेड किया, जब मैंने इस लाइन के इस वाले एरिया को शेड किया, तो ये देखना एक बारी, देखो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा मेरा, ये 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 और ये।
चलिए अब मैं दूसरी लाइन को शेड करता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। लेट्स से मैंने पर्पल कलर लिया। अब देखो ये वाली लाइन भी किस तरफ को शेड होनी है, ये वाली लाइन भी मेरी इस तरफ को शेड होनी है। तो मैंने इसको शेड किया, ये देखो, शेड किया, शेड किया, शेड किया, शेड किया, शेड किया, राइट, शेड किया। अब नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद मैंने लेट्स से इसको शेड किया, तो ये वाली लाइन भी मेरी सारी इधर को शेड हो रही है, राइट। उसके बाद मेरे पास कौन सी लाइन बची, ये वाली लाइन बची। तो इसके लिए एक और कलर ले लेते हैं। तो इसको मैंने इससे शेड किया, रेड। रेड क्या कह रहे हो आप? तो मैंने इसको इसको भी शेड किया, राइट। तो जब मैंने ये शेड किया, अब ध्यान से देखना ये वाला एरिया दिस, अब मैं इसको इसको पूरा अच्छे से शेड कर रहा हूँ येलो कलर से। तो ये वाला एरिया मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया। सो दिस एरिया इज माई कॉमन एरिया। मतलब जो सारी लाइंस का एक कॉमन एरिया आ जाएगा, जो शेड होगा, वो मेरा क्या है, कॉमन एरिया है। पता लगा कैसे निकालना कॉमन एरिया, यस और नो, यस और नो, राइट। सबको समझ आया, यस फटाफट बता दीजिए। हिलाक्षी, विदुषी, समझ आया कैसे निकालना है, कैसे हुआ, राइट, राइट, ओके। तो मैंने अब क्या किया, मैंने कॉमन एरिया निकाल लिया, और कॉमन एरिया निकालने के बाद मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। एक बार ही जब मैंने कॉमन एरिया निकाल लिया, कॉमन एरिया निकालने के बाद मैंने क्या किया, तो मैंने पॉइंट्स निकाल लिए जहां जहां पे ये मीट कर रहा है, दो लाइंस मीट कर रही है। अब देखो ये मेरा कॉमन एरिया आया, मैं इसको एक बार ऐसे मार्क कर रहा हूं, This- ये मेरे पास कॉमन एरिया है, राइट। और ये जो मेरा कॉमन एरिया है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके एंड पॉइंट्स देख लूंगा। मतलब इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे ये देखना, एक, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C, D एंड E। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, यस नो, यस नो, राइट। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सबको, यस, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एंड पॉइंट्स देख लिए, एंड पॉइंट्स देख लिए कि मेरे एंड पॉइंट्स कौन से हैं। चलिए अब मैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप तक पहुंच चुका हूं, मेरे को कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो अब यहाँ पे दो तरीके हैं। जो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, बट उससे आपको आपको जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। दूसरा मेथड भी इजी है। आपको पहला मेथड पेपर में टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तो मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा। तो दोनों मेथड्स आप एक बार देखोगे कैसे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देख लूंगा कि जो मेरे पॉइंट्स है, मेरे जो पॉइंट्स है कौन कौन से हैं। तो जब मैंने ए पॉइंट निकाला, मेरा ए पॉइंट है 0, 0। बी पॉइंट जब मैंने निकाला, अब बी पॉइंट पे क्या है, मेरा एक्स इज 0 एंड वाई इज 600, राइट। उसके बाद मैंने सी पॉइंट देखा, अब सी पॉइंट मुझे नहीं समझ लग रहा ग्राफ से कि सी पॉइंट क्या है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड कि ये सी पॉइंट क्या है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको निकालने के लिए, सी पॉइंट को निकालने के लिए बच्चों ध्यान से देखना, आई हैव टू सी, आई हैव टू सी, इस सी पॉइंट को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये सी पॉइंट जो है, इस सी पॉइंट पे कौन सी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, बताओ। एक तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये लाइन है, और दूसरी ये लाइन है, यस नो। ये वाली दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे सी पॉइंट है या नहीं है, फटाफट बताइए, यस नो, यस नो, राइट, यस।
तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सी पॉइंट की जगह ये दोनों इक्वेशंस को लिख लूंगा। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या है, 8x + 10y इज इक्वल टू 11,000, एंड दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 600। और इन दोनों को मैं सॉल्व करके क्या निकाल लूंगा, x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। चलिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, डी पॉइंट को भी ऐसे ही निकाल लूंगा। डी पॉइंट भी मुझे नहीं समझ लग रहा है क्या है, तो मुझे डी पॉइंट भी ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी पॉइंट देखना, डी पॉइंट किस किस का कॉम्बिनेशन है, डी पॉइंट एक तो ये लाइन और एक तो ये लाइन, राइट। इट मींस एक लाइन तो मेरे पास है 8x + 10y इज इक्वल टू 11,000, और दूसरी लाइन जो है मेरे पास, दूसरी लाइन मेरे पास ये वाली है, राइट, दिस लाइन, दिस लाइन। तो ये लाइन कौन सी है मेरे पास, 12x + 6y इज इक्वल टू 12,000, राइट। इसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मेरे पास ई पॉइंट है। ई पॉइंट मेरे पास मुझे पता लग रहा है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे मेरा एक्स क्या है, यहाँ पे मेरा एक्स 1000 है, एंड वाई क्या है, मेरे पास 0 है। तो चलिए पहले तो हम इन दोनों, ये बहुत लंबा मेथड है तो एक बारी फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इस सी पॉइंट आपका कैसे कैलकुलेट होगा, देखो वाई को 600 पुट कर दो, तो 8x + 10 इंटू 600 इज इक्वल टू 11,000, right, which means 8x is equal to 11,000 minus 6,000, so 8x is equal to 5,000. Yes, very good. 5,000 divided by 8, so 8x is equal to 5,000, x is equal to, x कितना आ गया मेरे पास, 625 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास x कितना आ गया, 625 आ गया, तो इट मींस c पॉइंट मेरे पास आ गए 625 एंड 600, राइट। तो 625 एंड 600 मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, राइट। अब डी पॉइंट भी ऐसे ही निकालिए प्लीज, डी पॉइंट भी निकालिए एक बारी। डी पॉइंट कैसे निकलेगा, चलिए डी पॉइंट देखते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 8x + 10y, 8x + 10y इज इक्वल टू 11,000, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 12x + 6y इज इक्वल टू 12,000। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें एक को कॉमन बनाना है, मींस हमें इसको या तो 12x बनाना है या तो इसको 8x बनाना है। तो इसको 12x बनाने के लिए क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 इंटू 1.5 12 होता है, यस। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कीजिए, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12x + 15y इज इक्वल टू 11,000 into 1.5, so which is equal to 16,500। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, 12x + 6y इज इक्वल टू 12,000। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अच्छा, ये किसी को नहीं आता तो ये हम 5th 6th क्लास में सीखते थे कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, वही तरीका है। तो ये तो कट गया मेरा यहाँ पे, और ये मेरे पास क्या आ गया, 9y इज इक्वल टू 4500, राइट। तो इट मींस y मेरे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 500, राइट। तो यहाँ पे ओके अर्शदीप, ये देखो क्या करते हैं हम, इसको देखना ध्यान से। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक बार दोबारा देखो। क्या कह रहे हो अर्शदीप, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए अगर मुझे ऐसे नहीं समझ लग रहा। यस अर्शदीप, क्या कह रहे हो। चलो एक बार ही देखो इस इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इस इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, कैसे करोगे आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो x को काटना पड़ेगा या तो y को काटना पड़ेगा। तो या तो 6y को 10y बनाओ किसी तरीके से, या तो 10y को 6y बनाओ, या x को x 8x को 12x बनाओ, या 12x को 8x बनाओ। तो कोई भी तरीका आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 8x को 12x बनाने के लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने इस पूरी पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12x + 15y इज इक्वल टू 16,500। उसके बाद 12x + 6y इज इक्वल टू 12,000, ये मेरे पास इक्वेशन है ही है। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 9y इज इक्वल टू 4,500,
तो y मेरे पास कितना आ गया, 4500 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 500। y मेरे पास 500 आ गया। अब y मेरे पास 500 आ गया तो 5000, तो 8x इज इक्वल टू 6000 आ जाएगा। तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो 8x प्लस 10 इंटू 500 इज इक्वल टू 11,000, राइट। तो 8x प्लस 5000 इज इक्वल टू 11,000, तो 8x इज इक्वल टू 6000। तो x मेरे पास आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 750। तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास आ गया, मेरे पास 750 और 500 आ गया। तो मेरे पास सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। सबको समझ लगा? यस नो? यस, सबको समझ लगा? यस नो? राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए ए बी सी डी ई। अब मेरे पास फाइनली पॉइंट्स आ गए। अब मुझे ये पता है, अब आई नो, अब मुझे ये पता है। यस, कोई कुछ पूछ रहा है? यस, अर्शदीप कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ओके। तो अब देखो मेरे पास सारे पॉइंट्स निकल। सर, यस। जो आपने रब किया है वो सी और डी पॉइंट थे ना? नहीं नहीं अर्शदीप, वो सी पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी निकाल ही दिया था। डी डी पॉइंट, पॉइंट अगला। डी पॉइंट सॉल्व किया है मैंने। ओके सर। डी पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका बताया है। अर्शदीप आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आप बताओ। पता नहीं सर। डी डी वाले जो पॉइंट है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? चलो मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूं दोबारा। आप मेरे को बताना आप इसको कैसे निकाल लोगे। ये देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अर्शदीप ये 6th क्लास में करते थे हम। तो 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। ये सब्स्टिट्यूशन वैल्यू से हम करते थे इसको। तो 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। अर्शदीप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने कैसे सॉल्व करते थे, याद करो, क्या करते थे? सर, एक साइड ਤੇ x ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਡਬਲ दूसरी साइड ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। चलो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो मुझे नहीं पता, बट इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। मैंने जैसे किया है, पता नहीं वो किसको सबको समझ लगा जैसे मैंने बताया है? यस भूमि, खिलाक्षी, सिमर, विदुषी। यस, सिमर क्लियर हो गया। तो इसको इसको ऐसे सॉल्व करते थे सिमर, अर्शदीप। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को कैंसल आउट करना है। या एक्स को कैंसल आउट करना है या तो वाई को कैंसल आउट करना है। तो इस इक्वेशन को मैं किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही रहती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेता हूँ। अर्शदीप ये नहीं आता आपको? नहीं पता है? यस, नहीं सर। मैं सेम वैल्यू बना रहा हूं। अब देखो ओके। अर्शदीप कैसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से दोबारा से। ये देखो, एक बारी बता देता हूँ, देखो। अभी जो इक्वेशंस होती है ना, इसको मैं जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। अर्शदीप मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। देखो अगर लेट्स से मैंने 6y को 10y के इक्वल बनाना है, अब देखना मेरा आंसर फिर भी यही आएगा। तो एक बारी मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, नहीं आ रहा तो एक बारी देखो ध्यान से। देखो 10 डिवाइडेड बाय 6 इट मीन्स, हाँ 1.66 नहीं, तो मेरे को 10 को अगर 6 बनाना हो, हाँ अब मैं क्या करता हूँ अर्शदीप, अब देखना। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 10y को 6y बनाना है, राइट। अब देखो ध्यान से, अब 8 इंटू 0.6 कितना होता है, इट इज 4.8। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.8x प्लस 6y। अब मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को इंटू 11,000 डिवाइड, तो ये मेरे पास आ गया 6600। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। अब देखना अर्शदीप ध्यान से, मैं अब इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा, मैं 1 में से 2 को माइनस करूंगा, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से अर्शदीप, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा। 6y में से 6y गया तो 0 होता है। तो 12 माइनस 4.8, सो विच इज इक्वल टू 7.2। तो 7.2x इज इक्वल टू 12,000 माइनस 6,600, तो विच इज इक्वल टू 5,400। तो यहां से जब मैंने x निकालूंगा तो मैं 5,400 डिवाइडेड बाय 7.2 विच इज अगेन 750 अर्शदीप। तो जैसे मर्जी कर लो, आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा अर्शदीप। यस नो, क्लियर हुआ?
राइट। तो इसको आपको सेम करना है, इक्वेट करना है दोनों इक्वेशंस को, जैसे मर्जी करो, इसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करो, वो इक्वेशन सेम ही रहती है हमेशा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आप तरीका कोई भी यूज करो, जैसे मर्जी करो। अब मैं चाहे अब 10y को 6y बना लूं, 6y को 10y बना लूं, चाहे 8x को 12x बना लूं, चाहे 12x को 8x बना लूं, तो जो इक्वेशंस मेरी सॉल्व होगी वो आंसर हमेशा सेम आएगा। राइट, याद रखना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था। राइट, चलिए। ओके, अब देखना, अब देखना, अब मुझे इतना पता चल गया। अब एक बात याद रखना, जो मेरा फिजिबल रीजन आया है, मेरा फिजिबल रीजन आया दैट इज ABCDE। ये जो मेरा फिजिबल रीजन आया, दिस फिजिबल रीजन, इन फिजिबल रीजन में से ही मेरा कोई एक आंसर होगा। इस फिजिबल रीजन में से मेरा कोई आंसर होगा। इट मींस या तो मेरा पॉइंट ए आंसर है, या तो पॉइंट बी आंसर है, या तो पॉइंट सी आंसर है, या तो पॉइंट डी, या तो पॉइंट ई। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 5 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आ गया 0 0, दूसरा पॉइंट आ गया 0 600, तीसरा पॉइंट आ गया मेरे पास 625 600, और चौथा आंसर मेरे पास आया चौथा आंसर मेरे पास आया 750 एंड 500, एंड पांचवा आंसर मेरे पास आया 1000। राइट, अब क्या करोगे? यस, यस अर्शदीप, बिल्कुल सही किया आपने, आप ऐसे भी कर सकते थे। राइट, अब ध्यान से देखना। ओके, 6y इज इक्वल टू 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 6। ओके, चलिए। तो अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये 5 पॉइंट्स आ गए, ये मेरे पास 5 पॉइंट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा? अब याद करो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था क्वेश्चन के अंदर। अब याद करो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, फटाफट याद करना। तो एक बार ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, एक बार याद करवाओ मेरे को। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? वो मेरे से रब हो गया यहाँ से, एक बार बता दो, किसी को याद है तो। हम्म। हाँ, ये रहा 4x+8y। राइट, 4x+8y, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? इट वाज 4x+8y। राइट, तो अब मुझे मुझे करना क्या है? आई हैव टू मैक्सिमाइज 4x+8y। अब ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। राइट, तो पहला पॉइंट आपके पास 0 0 आया, तो पहली सिचुएशन में तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आया? 0 आया। सेकेंड सिचुएशन में आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना है? इसमें पुट करना है हमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पॉइंट्स को पुट करना है। तो सेकेंड सिचुएशन में आपके पास आया 8 into 600, सो विच इज इक्वल टू 4800। थर्ड सिचुएशन में देखो, 625 into 4 प्लस 600 into 8, so which will be equal to 625 into 4, 625 into 4, which is equal to 2500 plus 4800। राइट, तो ये आपके पास आ गए 7300। राइट, उसके बाद देखो फोर्थ, जब आपने फोर्थ में पुट किया तो आपके पास आया 750 into 4, तो विच इज इक्वल टू 3000, एंड 5000 into 8। राइट, तो दिस इज इक्वल टू 7000। तो फोर्थ डी पॉइंट पे आपका आया 7000। उसके बाद ई पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे आपके पास जो आया, यस, फिफ्थ पॉइंट पे आपका जो आया 4000 आया। अब देखो ध्यान से, आपकी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ रही है वो ये आ रही है। इट मींस आपको 625 यूनिट्स बनाने चाहिए एक्स के, और 600 यूनिट्स बनाने चाहिए वाई के। राइट, तो यहां से आपको सोल्यूशन मिल गया कि यू शुड मेक, आपका जो पॉइंट सी है इट इज द मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। राइट, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमाइज हो रहा है ये पॉइंट पे हो रहा है। यस, अर्शदीप, आपका स्टार्टिंग में 625 और 600 कैसे आया था? आपने इक्वेशंस कैसे सॉल्व करी थी? ਸਰ y ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 600 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਐਸਟ 625 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ओके, आपने ऐसे किया। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਸ ਘੱਟ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਰਸ। राइट, 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 वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट एक ग्राफिकल मेथड से समझ लगा कैसे करना है। यस, समझ लग गया सबको? यस, क्लियर हो गया सबको? राइट, चलिए। अब एक मेथड तो था ये कि कि हम सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स पे हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और देख लेंगे जहां पे हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, जहां पे हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, हमारा वही आंसर है।
चलिए अब इस दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हमें सारे पॉइंट्स ना सॉल्व करने पड़े, तो अब हम क्या करें, राइट। अगर हमें सारे पॉइंट सॉल्व ना करने पड़े तो अब हम क्या करें, दूसरा तरीका है आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाने का। अभी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन क्या है, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन क्या है। ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द प्रॉफिट लाइन। ये प्रॉफिट की लाइन है, और ये प्रॉफिट की लाइन बनानी कैसे है। अब दोबारा से देखना, आपके पास जो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपको कंट्रीब्यूशन 4x+8y जो आपको मैक्सिमाइज करना है। सो यू हैव टू मैक्सिमाइज 4x+8y, राइट। आपको 4x+8y को मैक्सिमाइज करना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे अपनी मर्जी से कोई फिगर लेनी पड़ेगी। मैं कोई भी फिगर ले सकता हूं, आई कैन टेक एनी एनी फिगर, बट मैं बेटर है मैं क्या लूंगा, मैं ऐसी फिगर लूंगा जो मेरी मेरी इस मल्टीपल्स में हो, इसके मल्टीपल्स में हो 4 और 8 के। अब लेट्स से मैं एक फिगर लेता हूँ 8x 4x+8y इज इक्वल टू 4000, राइट। अब मैंने कौन सी फिगर ली, 4x+8y इज इक्वल टू 4000, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, राइट। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, देखो यहाँ से एक बारी देखते हैं मैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे बनती है, राइट। एक बारी समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अच्छा ये तो हो गया हमारा, उसके बाद देखो, देखो आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनानी कैसे, यूजिंग आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों, ध्यान से समझना, दो तरीके हैं हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका जो हमने किया, दैट वाज एनालिसिस मेथड, जहां पे हमने सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट किया कि वहां पे कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही थी, एंड उसके बाद हमने फिजिबल रीजन, उसके बाद हमने देखा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस है, वन इज इंस्पेक्शन मेथड जो हमने अभी किया। अच्छा बताना, क्या ये इजी मेथड था, इजी तो था, क्या ये छोटा मेथड था, क्या इससे आपको बहुत जल्दी आंसर आ गया, यस, क्या, या बहुत टाइम लगा, नो, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे पास एक एक दूसरा तरीका है जहां पे हम क्या यूज करेंगे, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन यूज करेंगे। अब आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे बनानी है एक बारी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। देखो, the maximum value of objective function is not known. However, we can draw iso contribution line or profit line that shows all the combinations of x and y that provide the same total value of contribution for the objective function. For example, we need to maximize contribution 4x plus 8y. We can draw a line on the graph that shows combinations of x and y that gives same total contribution when the x has contribution of 4 and y has contribution of 8. Any total contribution figure can be picked, but a multiple of 4 and 8 is easiest, right? जैसे हमने क्या पिक किया, हमने एज्यूम किया कि 4x+8y हमारे पास क्या है, 4000 है, ये 4800 है, राइट। या हमारे पास कोई भी 4 और 8 का मल्टीपल है, राइट। दिस contribution line should be found by joining the points on the graph x is equal to 0, y is equal to 500 and x is equal to 1000 and y is equal to 0, राइट। अब इन्होंने क्या किया, सेम जैसे हम बाकी सॉल्व करते थे, जैसे हमने 4x+8y इज इक्वल टू 4000 लिया। अब इसको सॉल्व करा, जब मैंने x को 0 लिया, अब अगेन वैसे ही जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, जब मैंने एक बारी x को 0 लिया तो y कितना आएगा, y विल बी 500। जब मैंने y को 0 लिया, जब मैंने y को लिया 0 लिया ना, my x विल बी 1000, राइट। अब देखना ध्यान से, एक बात ध्यान से समझना बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको प्लॉट किया, ये देखो ध्यान से, उसके बाद हमने इसको प्लॉट कर दिया, इसको प्लॉट किया। अब एक और चीज देखना, अब लेट्स से अब देखो इन्होंने प्लॉट किया है, ये देखो कैसे प्लॉट किया, व्हेन x is 0 y is 500, व्हेन x is 0 y is 500, व्हेन x is 0 y is 500, राइट। तो हाँ, राइट, व्हेन x is 0 y is 500। उसके बाद देखो इन्होंने कैसे प्लॉट किया, एक सेकंड देखो, when x is 0 y is equal to 500, x is 1000,
अच्छा, इन्होंने इन्होंने गलत प्लॉट किए, इन्होंने गलत प्लॉट किए, एक बार इन्होंने गलत प्लॉट किए, मैं आपको सही प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, व्हेन हमारे पास व्हेन x इज 0 y इज 500, ये देखो, व्हेन x इज 0 y इज 500, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, व्हेन y इज 500 x इज when x is 0 y is 500, when y is 0 x is 1000, when y is 0 x is 1000। अब ये देखो, ये लाइन बनेगी ऐसे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अगर मैं इससे छोटी फिगर लेता, अब मैं इससे छोटी फिगर लेता, लेट्स से मैं 4000 ना लेकर, लेट्स से मैं क्या लेता हूं, लेट्स से मैं 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 2000 लेता हूं, 2000 तो इसका मल्टीपल नहीं, 2400 लेता हूं। अब सॉल्व कीजिए एक बारी प्लीज। अब निकालिए एक्स और वाई, व्हेन एक्स इज 1000 तो वाई कितना आएगा, व्हेन एक्स इज 0 तो वाई कितना आएगा, तो वाई विल बी 2400 divided by 8 which is equal to 3000। again when y is 0 x कितना आएगा, 600 आएगा। तो जब x, अब मैं इसको भी प्लॉट करके दिखा रहा हूं, जब x 0 था तो y 300 था, जब x 0 था तो y 300 था, एंड जब मेरा x 600 था तो y 0 था, जब मेरा x 600 था तो y 0 था। अब एक एक चीज देखना, हम जितने मर्जी, हम जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा समझना ध्यान से, हम जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये लाइन अपवर्ड मूव करती जाएगी, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, बढ़ रहा है, इसीलिए वो लाइन जो है वो 0 से दूर जाती जा रही है। बट एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो लाइन है, जितनी भी लाइंस बनेंगी ये पैरेलल टू ईच अदर होंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो x और y का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो सेम है, दैट इज 4x प्लस 8y। क्योंकि उनके जो ग्रेडियंट है वो सेम रह रहे हैं, x 4 है और 8y है, वो सेम रह रहे हैं, तो हम जितनी भी लाइंस बनाएंगे पैरेलल पैरेलल रहेंगे हमेशा। अब यहाँ पे सर हमें लाइन बनानी कौन सी है, हम वहां पे आकर रुक जाएंगे जहां पे हमारी लाइन एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के किसी भी फिजिबल रीजन की एंड पॉइंट पे मिल जाएगी। अब देखो, जैसे ये वाली लाइन 1000 पे जाकर मिल गई, अब हम इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा सकते। समझ लगा कि नहीं लगा, सबको समझ लग रहा है बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, यस नो, यस नो। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड है, अब हमें वो कंट्रीब्यूशन लेनी है, दोबारा समझना, अब हमें वो कंट्रीब्यूशन लेनी है कि जहां पे हमारा एक पॉइंट जो है, हमारा जो एक पॉइंट है, या तो वो एक्स एक्सिस के फिजिबल रीजन के साथ मैच कर जाए। अब हमारा फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन हमारा ये है, ध्यान से देखना, ये हमारा फिजिबल रीजन है, राइट, जो या तो हमारा एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे मीट कर जाए, या तो एक एक पॉइंट का लाइन हमारा वाई एक्सिस पे मीट कर जाए, तो जहां पे मीट कर जाएगा हम वहां पे रुक जाएंगे। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो लाइन बनाई है वो मेरी ये लाइन बनी है, अब ध्यान से देखना, अब ये वाली लाइन जो है मेरी यहाँ पे 1000 पे मीट कर गया है, राइट। अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, अब इसके बाद मुझे फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालना है, ऑब्वियसली मैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूं मेरी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है, तो इट मींस वो कोई पॉइंट इन इन इस लाइन से ऊपर ही होगा। इट मींस ना तो वो ए हो सकता है ना तो वो ई हो सकता है, मींस वो पॉइंट या तो बी होगा या तो सी होगा या तो डी होगा। अब आपको क्या देखना है, इस लाइन से सबसे दूर कौन सा पॉइंट है। अब ये देखो, इस लाइन से इसका इतना डिस्टेंस है, इसका इतना डिस्टेंस है, एंड इसका इतना डिस्टेंस है, बताओ सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, सबसे दूर कौन सा पॉइंट है इस लाइन से, यस सी। तो इट मींस सी इज योर आंसर, सो दैट वाज आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। तो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन में, अच्छा अब इसका एक और तरीका, आप क्या करो, अब आप इस लाइन के पैरेलल, ये वाली जो लाइन है इस पैरेलल लाइन के
के ऊपर स्केल रख लो और स्केल को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाओ, तो जॉन से पॉइंट से स्केल सबसे बाद में बाहर को जाएगा, वो वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, दैट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात अगर करें, जो मेरी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनी है, जो मेरी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनी है, वो जो मेरी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है, उस लाइन से सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ऊपर जितना मैं बढ़ता जा रहा हूं उतनी मेरी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मेरा जो सी पॉइंट है, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, सो सी इज माय आंसर। और सी पॉइंट पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। हाँ, स्केल इज नॉट अलाउड, तो इसीलिए यू हैव टू सी हियर कि यहाँ पे, यहाँ से आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि कौन सा डिस्टेंस है आपको जो वो सबसे दूर है, राइट। एम आई क्लियर, यस नो, यस नो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ लग रहा तो वही मेथड है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द पॉइंट्स, यू हैव टू सी ऑल द पॉइंट्स, राइट। यस। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड। चलिए अब देखते हैं, एक बारी पढ़ते हैं इन्होंने क्या दिया है। तो अब आपको समझ लगेगा अब कैसे लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स, राइट। आपको आपको वेरिएबल डिफाइन करने हैं, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन करा x एंड y, कि हम x के x यूनिट्स बनाएंगे एंड y के y यूनिट्स बनाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, जैसे हमने बनाया 4x+8y, राइट। उसके बाद आपको फॉर्मुलेट करने कंस्ट्रेंट्स, जो हमने नीचे इक्वेशंस बनाई थी। उसके बाद हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और हमें फिजिबल रीजन देखना है, राइट। उसके बाद हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और लास्ट में हमारे पास क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, राइट। तो सिर्फ दो वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे एग्जाम के अंदर, सर क्या हमें ग्राफ बनाना है, अगेन आपके पेपर में ग्राफ बनाना नहीं आएगा, आपको ग्राफ बना बनाया आएगा एंड यू हैव टू मेक द इंटरप्रिटेशंस, राइट। एम आई क्लियर, यस नो। सबको समझ आया ग्राफ कैसे बनाना है, राइट। चलिए, अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू टू है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हमें वी हैव टू फॉर्मुलेट द इक्वेशन, हमें इक्वेशन बनानी है। ओके सिमर, एक ही क्वेश्चन कर लें या ये रहने दें, इसमें सिर्फ हमें फॉर्मुलेट ही करना है बस, कि कल कर लें इसको, बता दो एक बारी, यस। ओके, कल कर लें। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। इसको एक बारी घर पे जाके देखना जरूर, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। एक बारी जरूर देख लेना इसको, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।